नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि श्रावण में जो पहली चतुर्थी आ रही है, इसे वैनायकी चतुर्थी कहते हैं। तो इस दिन गणेश जी का व्रत पूजन किया जाता है। तो किस दिन किस तरह आप ये व्रत पूजा करेंगे, क्या मुहूर्त है? तो मैंने देखिए लिख रखा है ये कागज़ में कि पेपर पे कि किस दिन आप कितने बजे तक का मुहूर्त है और कितने बजे आपको पूजा शुरू करनी है। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि श्रावण मास की जो ये आई है 21 जुलाई 6:58 से ये चतुर्थी शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन हो रहा है 22 जुलाई को सुबह 9:26 पर। तो आप ऐसे में इसी उस मुहूर्त में आप पूजा कर कीजिए और फिर इसीलिए ये 21 जुलाई को हम इसकी चतुर्थी को मना रहे हैं, क्योंकि प्रातःकाल सूर्योदय के समय ही ये तिथि आ जाएगी और फिर आप इस तिथि में ही आप अगर गणेश जी का पूजन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होगा, मनोकामना पूर्ति होगी। तो हम किस तरह पूजा करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सुबह आप स्नान ध्यान कर लीजिए जैसे हम हर व्रत में करते हैं। पूजा पाठ के लिए जैसे सुबह उठे तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले ही आप संकल्प ले लीजिए कि मुझे आज गणेश चतुर्थी का व्रत करना है। तो ये शुक्ल पक्ष में पड़ रही है तो इस चतुर्थी का नाम है वैनायकी चतुर्थी। जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी पड़ती है उसे कहते हैं हम संकष्टी चतुर्थी। तो वैनायकी चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी दोनों में पूजा एक जैसी ही होती है। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में आप चौकी लगा लीजिए, पीला कपड़ा बिछा लीजिए या लाल रंग का बिछा लीजिए। आप नीले काले वस्त्र छोड़कर जैसे हरे, पीले, लाल इस तरह के वस्त्र आप पहन लीजिए। भले कल जैसे ये शुक्रवार पड़ जाएगा, परसों है 21 जुलाई को है, तो आप सिर भी धो सकते हैं। सिर स्नान आदि करके सर धो के आप शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए। कोरे वस्त्रों का कोई वो नहीं है कि आप कोरे ही वस्त्र धारण करें। आप जो भी आपके शुद्ध साफ धुले हुए वस्त्र हैं वो धारण कर लीजिए। फिर आप बैठ जाइए, पीला वस्त्र, पीले आसन बिछाइए गणेश जी के लिए। यदि आपके पास विग्रह है तो आप उसको स्नान कराइए, यदि तस्वीर है तो आप एक फूल ले लीजिए या कोई जैसे दुर्वा ले लीजिए। उससे आप दूध मिश्रित जल से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। फिर आप भगवान को टीका तिलक लगाएंगे। तो आप भगवान को सबसे पहले जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है वो सिंदूर गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। तो आप उस सिंदूर से टीका कीजिए। फिर आप हल्दी लगाइए, आप रोली लगाइए, चंदन भी लगाइए और गणेश जी को पुष्प चढ़ाइए। तो इनको पीले पुष्प भी चढ़ा सकते हैं आप, कमल के भी चढ़ा सकते हैं। फिर आप इन्हें जैसे पत्ते चढ़ाइए, शमी पत्र गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। तुलसी गणेश जी को भूल कर भी ना चढ़ाइए, तुलसी का पत्र गणेश जी को नहीं चढ़ाया जाता। जब आप गणेश जी की पूजा करें तो आप माता रिद्धि सिद्धि को भी जरूर स्थापित करें। तो आप रिद्धि सिद्धि को स्थापित करने के लिए 2 सुपारी ले लीजिए और गणेश जी के बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ रख दीजिए, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि दोनों गणेश जी की पत्नियां हैं और इन्हें भी हमें स्थापित करना चाहिए। इन रिद्धि सिद्धि को हम सभी चाहते हैं, यदि हम इनकी पूजा करेंगे तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि भी आएगी। और शुभ और लाभ, इनके 2 पुत्र हैं गणेश जी के, तो शुभ और लाभ जी के लिए भी आप 2 सुपारी लीजिए, उन्हें भी गणेश जी के दाएं और बाएं स्थापित कर दीजिए और उन्हें भी टीका तिलक कीजिए, पूजा कीजिए, जनेऊ चढ़ाइए, मौली चढ़ाइए। आप उनको भी इसी तरह से जैसे आप गणेश जी की पूजा करेंगे इसी तरह आप रिद्धि सिद्धि माता की और शुभ और लाभ जी की भी पूजा कीजिए। फिर आप पूजा पाठ करने के बाद में जैसे आपने गणेश जी का अभिषेक भी कर लिया, आपने गणेश जी को वस्त्र पहना दिए, फिर आपने गणेश जी को टीका तिलक कर दिया। उसके बाद आप यदि वस्त्र आपने गणेश जी को रखे हैं तो आप वस्त्र पहनाइए। अगर आपके पास विग्रह है, खाली मूर्ति हो, तो आप तस्वीर के ऊपर मौली रख के आप वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। फिर गणेश जी का प्रिय भोग है लड्डू, तो आप लड्डू का भोग लगाइए। आप बूंदी के लड्डू भी बना सकते हैं, आप बेसन के जैसे भून के अपने घर में हलवा भी बना सकते हैं। आप हाथ से भी घर में जैसे वैसे बेसन के जो लड्डू आते हैं वो वाले भी सिंपल लड्डू भी बना सकते हैं। खोए के भी लड्डू बना सकते हैं आप। तो गणेश जी के लिए ये लड्डू का भोग लगाइए आप। कम से कम 21 लड्डुओं का भोग तो आप ज़रूर लगाइए। फिर आप उसमें जैसे दुर्वा भी चढ़ाइए, तो दुर्वा चढ़ाएँगे आप तो 21 दुर्वा इसमें ज़रूर चढ़ाइए आप।
अपनी कोई भी मनोकामना बोलकर आप 21 दुर्वा चढ़ाइए गणेश जी पर। और उसके बाद में फिर आपने जब भगवान को भोग लगा दे तो मुख शुद्धि के लिए हम 2 पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी भगवान को अर्पित करते हैं। फिर आप आरती पूजा कर लीजिए। आरती करने के बाद में गणेश जी की तो वो एक ही जैसे आरती है, और आजकल चैनल पर जैसे नई नई आरतियाँ वो भी कर सकते हैं। वैसे तो विशेषकर तो एक ही आरती गाई जाती है, जय गणेश देवा। तो आप वो वाली आरती कर लीजिए। यदि आप कथा करना चाहते हो तो कथा भी कर सकते हैं। आप जैसे जनेऊ भी चढ़ाइए, 5 सुपारी आपने चढ़ा दी, जनेऊ चढ़ा दिए, आपने पूजा संपूर्ण करने के बाद में अपनी पूजा के लिए जो भी आपने भूल चूक की है आप उसको क्षमा याचना कीजिए। फिर अंत में आप कपूर से भी आरती कीजिए और भगवान के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आप गणेश जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कहिए कि हे प्रभु, मैंने आपका ये व्रत किया है और इस मेरी आपकी जो भी मनोकामना हो किसी भी चीज़ को लेकर आप उनसे विनती कीजिए। फिर दूसरा, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में आप जैसे आपके संतान नहीं हो रही और या फिर जैसे बच्चे की शादी घर में नहीं हो रही, तो आप मंदिर में जाकर ये उपाय भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, मैं आपको पहले शादी के लिए बताती हूँ कि 21 आप लड्डुओं का वो ले लीजिए, 21 लड्डू लेके जाइए। 21 लड्डू ले जाने के बाद आप अपने मनोकामना बोलिए। एक एक लड्डू को उठा के आप गणेश जी के सामने रखिए और उन लड्डुओं को फिर एक जब आप गणेश जी के सामने लड्डू रख देंगे और अपनी मनोकामना एक ही मनोकामना को बोलते जाएंगे कि हे भगवान, मेरे बेटा हो या बेटी, आप जिसके लिए भी कामना कर रहे हैं, मेरी इस बेटी की शादी या बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो आप उसमें से जैसे आपने 21 लड्डू चढ़ाए हैं तो आप पहले लड्डू चढ़ा दीजिए, फिर एक लड्डू आप उठा के घर वापस ले आइए। उस एक लड्डू को आप जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही वो बच्चा खा ले और मनोकामना जैसे आपकी पूर्ति हो जाए। तो फिर आप गणेश जी को जाकर धन्यवाद जरूर कीजिए, मतलब फिर से आप उनको लड्डू चढ़ा कर आइए। अब बताती हूँ, जैसे किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही तो संतान के लिए भी आप ऐसा कीजिए, 11 लड्डू लेके जाइए। आप 11 लड्डुओं में से आप 11 के 11 लड्डू आप भगवान गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। एक लड्डू पति पत्नी दोनों जाए गणेश जी की पूजा के लिए। और इसमें ये नहीं है कि आप शाम को भी जा सकते हैं, सुबह भी जा सकते हैं। यदि आप नौकरी वाले हैं तो आप शाम के समय भी जाके आप पूजा कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो आप शाम को जाइए या सुबह जाइए, आप 11 लड्डू लेके जाइए। हो सके तो बूंदी के लड्डू ना लेके आप बेसन के लड्डू लेके जाइए। जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं, मोतीचूर के बोले जाते हैं, वो लड्डू ना लेके जाए, आप दूसरे वाले लड्डू लेके जाए बेसन के। आप 11 लड्डू लेके जाए और आप 11 के 11 लड्डू आप गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। उसमें से वैसे ही आप जैसे आप एक लड्डू आप उठा के लाइए, पति पत्नी दोनों साथ जाएं, दोनों घर वापस आए लेके आए लड्डू, एक लड्डू। फिर आप जिस समय खाना खाने बैठे तो सबसे पहले आप उस एक लड्डू में से आधा आधा लड्डू दोनों पति और पत्नी खा लें और गणेश जी इसके लिए कामना करें गणेश जी से कि हे प्रभु, जैसे बुद्धि के दाता आप हैं, हमें भी ऐसे ही संतान प्राप्त हो। जिस तरह आप बुद्धि के दाता हैं, आप हमें भी ऐसी बुद्धिमान संतान दीजिए, आप हमें ऐसी सौभाग्यवान संतान दीजिए। आप ये कामना कीजिए और फिर जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो आप गणेश जी को फिर से लड्डू चढ़ाइए। तो इस तरह कीजिए, आप पूजा कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो देखिए, एक तो ये मलमास जैसे पुरुषोत्तम मास में पड़ गया, दूसरा सावन में है, तो ये 2 आपको चतुर्थियाँ इसमें मिलेंगी। आप दोनों चतुर्थी में व्रत पूजा कीजिए और इसका पूरा लाभ उठाइए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। आप जरूर कीजिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए ये गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप कीजिए ये व्रत। तो आप व्रत पूजा करके अपने आप को सफल बनाइए, इस मलमास को भी और पुरुषोत्तम मास को। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ आप एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।